Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 29 January, shift 1. The question is let f of theta is equal to कुछ इस तरीके से आपको एक फंक्शन f of theta दे रखा है एंड s इज़ अ सेट जिसमें कि थीटा बिलोंग्स टू हमें 0 से पाई तक लेना है और जहाँ पर कि डैश की वैल्यू है ना, इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू -√3/2 होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम सारे जो थीटास की वैल्यूज़ आएगी है ना, जो एस सेट में उनका समेशन करेंगे, वो आपका हो जाएगा 4 बीटा। तो वहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल कर हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन एफ ऑफ थीटा गिवन है हमें उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो एफ ऑफ थीटा है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, और यहाँ पर देखो तो ये लिखा है साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, जिसको कि हम लोग कॉस 3π/2 कॉस थीटा लिख लेंगे। तो कॉस टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा ये, प्लस साइन 3π प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, बट क्योंकि पावर इवन है इस वजह से माइनस यहाँ पे भी अगर आता तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ पर भी एक्चुअली नेगेटिव ही आएगा। बट पावर 4 है इस वजह से हम डायरेक्टली लिख देंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ पावर 4 थीटा, और -2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस -2 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, ये होल स्क्वायर हो गया। और इसमें से फिर हम माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से। और फिर आएगा माइनस, अच्छा ये तो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर -2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर होगा एक्चुअली, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और -2 इंटू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऑलरेडी है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा 3 और -2 करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से आएगा -3/2 टाइम साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस बचेगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन 2 बचेगा, है ना। ये टर्म हमारे पास बचेगा फाइनली, इसका स्क्वायर एक्चुअली। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फाइनली कॉस के डबल एंगल में फिर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और कॉस 2 थीटा का स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 4 थीटा, डबल कर दिया, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, है ना। कुछ इस तरीके से हमें ये फंक्शन फाइनली मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ थीटा आ गया हमारा, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू -√3/2 रखेंगे अगर, तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस 4 थीटा का डिफ्रेंशिएशन अगर देखें तो एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 4 थीटा का हो जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा, और इंटू 4 आएगा, और डिवाइडेड बाय 4 ऑलरेडी है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें -√3/2 के इक्वल रखना है हमें इसको। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें साइन 4 थीटा की वैल्यू इक्वल टू -√3/2 होगा, और -√3/2 को हम लोग साइन ऑफ -π/3 कह सकते हैं। तो यहाँ से बस अब डायरेक्टली फार्मूला जनरल सॉल्यूशन का लिखेंगे, तो 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस -1 टू द पावर n, और मल्टीप्लाइड बाय आएगा -π/3, कुछ इस तरीके से आएगा। तो डिफरेंट n की वैल्यूज़ के लिए हमें मिलेगा, तो 4 से डिवाइड कर दे तो n π/4 हो जाएगा ये, और प्लस -1 टू द पावर n, और आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पर माइनस कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हो जाएगा π/12, है ना, कुछ इस तरीके से।
अब हम एन की वैल्यू सबसे पहले तो अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो उस केस में -π/12 आएगा, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ जो थीटा की लेनी है एस सेट में, वो सिर्फ हमें ज़ीरो से पाई के बीच वाली लेनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि एन बिलोंग्स टू इंटीजर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पुट करने के केस में जो आपको एंगल मिलेगा वो आएगा π/4 और प्लस हो जाएगा π/12। तो ये एंगल हमारा ज़ीरो से पाई के बीच में ही होगा 1 पुट करने पर। फिर जब 2 पुट करेंगे तो उस सिचुएशन में हमें एंगल मिलेगा π/2, है ना, क्योंकि यहाँ 2 पुट करेंगे तो π/2 बन जाएगा ये, और माइनस होगा π/12। तो ये एंगल भी होगा हमारी रेंज में ही। उसके बाद नेक्स्ट एंगल की बात करें अगर, तो जो नेक्स्ट एंगल होगा हमें मिलेगा जब हम n की वैल्यू डिफरेंट और पुट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 3π/4 और प्लस एक्चुअली हो जाएगा π/12। तो ये π/4 से तो छोटा ही है, तो अगर ऐड भी हो जाएगा तो पाई से बड़ा नहीं हो पाएगा ये। तो फाइनल नेक्स्ट एंगल जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 3π/4 प्लस π/12। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल मिलेगा हमें वो मिलेगा जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो पाई माइनस π/12 मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस π/12। उसके बाद जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आएगा 5π और प्लस हो जाएगा एक्चुअली ये, तो सॉरी 5π/4 होगा और प्लस π/12 होगा। तो ये एंगल हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसके बाद हम कोई एंगल नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो हमें जो एंगल्स मिलेंगे वो पाई से बड़े वाले एंगल्स मिलेंगे। तो ये टोटल जो एंगल्स दिख रहे हैं आपको ये हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर अगर मैं देखें तो अब हम निकाल लेते हैं 4β की वैल्यू। तो 4β मतलब क्या हो जाएगा, इन सारे एंगल्स का सम। तो 4β इज इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं इनको सबको सम कर देता हूँ तो π/4 प्लस π/12 प्लस प्लस π/2 और माइनस π/12 और प्लस 3π/4 और प्लस π/12 और प्लस है पाई माइनस π/12। तो मेरे ख्याल से π/12 तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4β की एक्चुअली वैल्यू आएगी जो कि हमें मिलेगी। तो π/4 प्लस 3π/4 करेंगे तो पाई हो जाएगा ये, और पाई प्लस पाई हो जाएगा 2π और 2π प्लस π/2 हो जाएगा फाइनली। तो 2π प्लस π/2 अगर करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5π/2 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बीटा को, अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो बीटा हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5π/8 जो है आपको मिलेगा बीटा की वैल्यू। और अब बीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन में, क्योंकि हमें एफ ऑफ बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कर देते हैं, चलो यहाँ पर तो बस अब डायरेक्टली पुट कर दें अगर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5π/8 और इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस कॉस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5π/8 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बन जाएगा। यहाँ पर 5π/2 हो जाएगा और 5π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली आ जाएगा 5/4 विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू।